जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ मास में आने वाली अमावस्या के बारे में जानेंगे। वैसे तो साल भर में 12 अमावस्या आती है, लेकिन जो माघ मास में अमावस्या आती है बहुत ही विशेष है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को मौनी अमावस्या है। इसे माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मुनियों की तरह आचरण किया जाता है और इसी दिन मुनि शब्द की उत्पत्ति भी हुई थी। तो 2025 के अंदर माघी अमावस्या 29 जनवरी को आ रही है। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने की परंपरा है। इस शुभ अवसर पर भक्त गंगा तट पर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। तो इस बार जो अमावस्या आती है बहुत ही विशेष है। इस दिन मौन रहकर ही व्रत करना चाहिए और दान पुण्य स्नान करना चाहिए। अगर आप पूरे दिन व्रत करें मौन रहकर तो बहुत ही अच्छा होता है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जब तक स्नान और दान करें तब तक मौन रहकर करें, उसके बाद में आप बोल सकते हैं। इस दिन मौन रहकर स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आप पूरे दिन मौन रहकर इस व्रत को करेंगे तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान व दान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, और इस दिन पितरों के लिए भी विशेष दिन होता है। अगर इस दिन पितरों का आप अर्पण, पूजा अर्चना और उनके निमित्त दान दिया जाए तो उन सब का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। आइए जानते हैं कि इस बार मौनी अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है। तो ये तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन शाम 7:36 से, और ये तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन शाम को 6:05 पर। तो मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, तर्पण, यज्ञ, जप जो भी करना है वो हमें 29 जनवरी 2025 बुधवार को ही करना है। और इस दिन बहुत ही अच्छा योग भी बन रहा है। 3-4 ऐसे योग बन रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी माघ मास में महाकुंभ का मेला चल रहा है जो कि 144 साल बाद आया है। तो मौनी अमावस्या के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। इस दिन हो सके तो आप भी इस अवसर का लाभ उठाएं। अगर ऐसा न हो पाए तो आप अपने घर में ही गंगा जल और तिल डालकर अवश्य स्नान करें। इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करने से माँ गंगा की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बरसती है। कुंडली में भी शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस बार माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन पहला शुभ संयोग होगा शिववास का योग। मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास का योग बन रहा है। शिववास का योग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को 6:05 पर बनेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर माँ गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। तो हमें इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी है। उनके कच्चे दूध से अभिषेक करिए। ज़्यादा नहीं कर सके तो उनके नाम का एक दीपक संध्या के समय अवश्य जलाएं, और ऐसा करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो आप ये अवश्य करें। दूसरा संयोग बन रहा है सिद्धि योग। मौनी अमावस्या के दिन सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात को 9:22 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सिद्धि योग शुभ मानते हैं, क्योंकि इस दिन सिद्धि योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ ही साधक की हर मनोकामना पूर्ण भी होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस संयोग में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहने का कारण क्या है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। साधक इस दिन मौन रहकर व्रत रखते हैं, जो मुख्यतः आत्मसंयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रण करना और ध्यान एकाग्रता लाना सरल हो जाता है।
शास्त्रों के अनुसार मौन रहकर व्यक्ति अंदर भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है। उसके माध्यम से वाणी की शुद्धता व मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। यह व्रत आध्यात्मिक शांति व साधन में गहराई लाने का एक सशक्त माध्यम है, जो कि साधु संत जरूर अपनाते हैं। तो इस दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी है जो हमें अवश्य इस दिन करनी चाहिए। तो मौनी अमावस्या के दिन क्या करें और क्या नहीं। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। जितना हो सके आसपास में अगर आपके तालाब, कुआं, बावड़ी जो भी है तो आप उसके अंदर स्नान करें। सूर्य भगवान को जरूर अर्घ दें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, शिव जी और माँ गंगा की पूजा अर्चना करें। मौनी अमावस्या के दिन व्रत या उपवास आप जरूर रखें। शाम के समय में तुलसी जी के पास घी का दिया जलाएं और अन्न, धन और वस्त्र आदि का जरूर आप दान करें। संध्या के समय हो सके तो दीप दान आप इस दिन अवश्य करें। और पितरों के निमित्त भी आप ओम पितृ देवताय नमः का मंत्र 11 बार जाप भी करें। इस दिन आप पिंपल पर जरूर दीपक जलाएं, वो बहुत ही अच्छा होता है। और तुलसी माता के जरूर दीपक जलाना है, वो आप भूलना नहीं। और तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, जैसे प्याज, लहसुन, शराब आदि जो भी हो वो तामसिक चीज़ों से आप दूर रहें। बाल और नाखून इस दिन ना कटाएं। तुलसी तल भी ना तोड़ें, एक दिन आगे ही तोड़कर इसको रख लें। जितना हो सके यथाशक्ति आप दान करें, उसमें आप कमी न रखिए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आने वाला। एक तो 44 साल बाद जो महाकुंभ आ रहा है और दूसरा संयोग बन रहा है, इस प्रकार से 3 संयोग जो कि बहुत ही बड़े हैं, तो इसका आप जरूर फ़ायदा उठाएं। इससे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारे जो ग्रह क्लेश हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो ये शास्त्रों ने लिखा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको वर्णन करके बता रही हूँ। इस दिन ऐसा कुछ दान भी करना चाहिए जिससे ग्रहों में शांति बनी रहती है। इस दिन गाय, तिल, नमक, घी, सोना, चांदी आदि का दान करना विशेष बताया है। कहते हैं कि गाय का दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। काली गाय हो तो और भी अच्छा। तिल का दान करने से ग्रहों का कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती है। सोना, चांदी और ये सब दान करने से बीमारियां व कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। नमक और घी का दान करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन आप काले कुत्ते को, कौवे को जरूर रोटी खिलाएं और कीड़ी नगरा यानी चींटियों को जरूर शक्कर और आटा खिलाएं। इससे बहुत ही शुभ होता है और अच्छा होता है। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो आप आगे जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट्स जरूर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।